हरे कृष्णा दोस्तों। अगर आप अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का भक्त मानते हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ क्या क्या करते हैं। एक सच्चा भक्त केवल यही चाहता है कि वह अपने ईश्वर के प्रेम में लीन रहे, उनके चरणों की सेवा करे और उन पर किसी भी परिस्थिति में विश्वास बनाए रखे। एक सच्चा भक्त केवल अपने ईश्वर के प्रेम का भूखा होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त का यही प्रेम उसके जीवन में दुखों का कारण बनता है। और आपको यह जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ ऐसा जानबूझकर करते हैं। दोस्तों नमस्कार। एक सच्चा भक्त सदैव अपने ईश्वर का नाम जप करता है। दुख सुख किसी भी परिस्थिति में वो अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को कम नहीं होने देता। दोस्तों हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग देवताओं की भक्ति करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके जीवन में सदैव दुख बना रहता है। श्री कृष्ण के भक्त का जीवन अधिक संघर्षों से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बार बार असफल होता है और ज्यादातर उसका जीवन संघर्षों से घिरा हुआ रहता है। दोस्तों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती, जो जीव मेरे करीब आएगा या फिर मेरे करीब आने की कोशिश करेगा उसके जीवन में संकट बने रहेंगे, उसके जीवन में दुख निरंतर बने रहेंगे। तो दोस्तों आखिर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? ये बात यकीन करने लायक नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से यही सत्य है और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। दोस्तों महाभारत में भी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी, लेकिन परिणाम क्या रहा? उन्हें भी अनेकों अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। पांडवों ने भी तप किया, जाप किया, लेकिन उन्हें उन्हीं के राज्य से निकाल दिया गया, उन्हें अज्ञातवास दिया गया, उन्हें किन्नर बनना पड़ा और उन्हें नर्तकी भी बनना पड़ा। यहाँ तक कि द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना परम सखा मानती थी, जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक पूजती थी। दोस्तों हम ईश्वर के जितना करीब जाने की कोशिश करते रहेंगे, हम उन्हें जितना जानने की कोशिश करेंगे, हमें उतना ही संकट दिया जाएगा, हमें उतने ही दुखों में डाला जाएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है और आपको यह भी पता होगा कि जब भगवान शंकर किसी जीव की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तब वह उस जीव को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बेचते हैं ताकि वह पूर्ण परमेश्वर की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर सके और अपने जीवन को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ा सके, जीवन के इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सके। दोस्तों जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होता है वह बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, अनेकों अनेक जन्म ईश्वर की भक्ति में लगाने होते हैं, धर्म से चलना पड़ता है, अपने कर्मों को शुद्ध करना पड़ता है, तब जाकर हमें हजारों जन्म के पूर्व श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने का यह अंतिम चरण होता है, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में भगवान श्री कृष्ण का भक्त ही पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बनता है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को दुख देते हैं ताकि उनका सांसारिक मोह माया से मन भर जाए और उनके सारे अपनों को वो उनसे दूर कर देते हैं ताकि वह केवल कृष्ण के करीब रहे, ताकि वह केवल कृष्ण पर विश्वास करे, वो केवल कृष्ण को माने, कृष्ण की इच्छा के अनुसार
अपने जीवन को चलाए और अंततः जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से छूटकर अपने ईश्वर को प्राप्त हो सके, उनके चरणों में खुद की जगह बना सके। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुख है तो यह मत समझना कि यह कभी बदलेंगे नहीं। यह केवल ईश्वर की एक परीक्षा है। अगर आप उस परीक्षा में पास होते हैं तो आपको ईश्वर जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।